हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अभी एक किचन का पास हूं। किचन का जो बार बार ब्लॉक हो रहा है, जब भी हम किचन सिंक को पानी फुल करके थोड़ा छोड़े तो यहाँ पे जो वेस्ट पाइप लगा हुआ है, वेस्ट पाइप से पानी बाहर आ जा रहा है। फ्रेंड्स, क्या होता है, दो स्लो से पानी जाता है तो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा एक्सेस पानी गया तो बाहर आ जाता है, जाके बेसमेंट अपना किचन का जो कैबिनेट का अंदर फैलता है। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बना था। बाथरूम का जो ड्रेन ब्लॉकेज होता है, उसको कास्टिक सोडा, जो कास्टिक सोडा होता है, उससे कैसे क्लीन करते हैं वो ऑलरेडी मैंने बताया था। फ्रेंड्स, आज उसी कास्टिक सोडा को कैसे यूज करना है। आप लोग का कमेंट था कि कास्टिक सोडा ऐसे काम नहीं करता है, और कोई बोल रहा है कि कैसे उसको यूज करना। फ्रेंड्स, कास्टिक सोडा प्रॉपर कैसे यूज करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ड्रेन ब्लॉकेज खास करके किचन के लिए। फ्रेंड्स, किचन का जो होता है वो ऑयल टाइप आता है, उसको कैसे कास्टिक सोडा साफ करता है, क्योंकि उसमें कुछ भी डालो साफ नहीं होता है, क्योंकि कास्टिक सोडा उसको इजी से साफ कर सकता है। कैसे उसको अप्लाई करना है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना। प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में आगे आपको मिलता ही रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, अभी ये जो किचन में क्या होता है, जब भी ज़्यादा पानी हम छोड़ते हैं किचन को, अगर हाफ फुल करके अगर पानी छोड़ दिया तो ये पानी बाहर आके इधर फैल जाता है। और इसलिए मैंने अभी इसको कैसे देखा, अभी मैं इसका पाइप को खोलता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इसका अंदर क्या है। इसका अंदर फ्रेंड्स अभी देखिए, ये जो उसका अंदर आप ठीक से देखिए, ये जो किचन में क्या होता है, जो ऑयल टाइप आता है वो कैसे पीस पीस होके बैठ जाता है साइड साइड में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पीस है वो इतना जल्दी नहीं टूटता है, क्योंकि आपको कुछ भी डालो तो ये पीस नहीं जाता, क्योंकि ये सिर्फ फ्रेंड्स ये ऑयल का जैसा है। और ये क्या होता है, देखिए मैं आपको कितना बड़े बड़े पीस है। ये जो टुकड़ा टुकड़ा होकर जो ज़्यादा हो जाता है, ये जाके एक जो नॉनी ट्रैप का जो आउटलेट है उसमें फंस जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने बड़े बड़े पीस है। इसको फ्रेंड्स सिर्फ कास्टिक सोडा में आपको क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसको क्या है, जब भी आपको घर पे क्या है, बार बार ऐसे निकलने के, मैंने आपको दिखाने के लिए इसको निकाला, लेकिन आपको ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना है, जब भी आपको इस तरह का स्लो जाना शुरू हुआ आपका किचन में, तो उस टाइम पानी अगर स्लो गया तो आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कास्टिक सोडा। ये फ्रेंड्स क्या है, एक ये फ्रेंड्स ये कैसा आता है, सॉल्ट की तरह आता है। जैसे पहले का टाइम में जैसे सॉल्ट आता था, इसी टाइप का सॉल्ट की तरह ये आता है। फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, ये किलो का रेट में दुकान हार्डवेयर शॉप में मिलता है। हार्डवेयर शॉप में जाके कास्टिक सोडा बोले तो वो एक पॉलिथीन का जो पाउच में पैकिंग 1 kg देता है। 1 kg को आपको 120 से 130 रुपीज़, हमारा एरिया में 120 चल रहा है, कहीं कहीं 100 रुपीज़ हो सकता है, कहीं कहीं 130 150 हो सकता है। फ्रेंड्स, अभी आपको ये उसको लाके एक डिब्बा में ऐसे ही भर देना है। मैंने अभी एक फिलहाल एक डिब्बा में मैंने भर दिया हूँ। और उसको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको किचन का सिंक का बाजू में इसी जगह पे ऐसे कहीं रख देना है। क्या होता है, ये कभी कभी क्या होता है, जब भी इस तरह का स्लो जाना शुरू किया, आपको कुछ नहीं करना। किचन यूज होने के बाद रात को सोने का टाइम में क्या करना है, आपको थोड़ा सा लेना। ये थोड़ा पुराना हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले से ही डिब्बा में भर के रखा था। इतना ही, इसी जाली को उठा के उसका अंदर ऐसे डाल देना है। फ्रेंड्स, क्या होता है, डाल के फिर आपको पानी चालू नहीं करना है, क्योंकि एक बार कास्टिक सोडा अगर डाल दिया, अगर पानी चालू करेगा तो कुछ काम नहीं करेगा। अगर हम कुछ देर तक छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह का जो बैठा है चारों तरफ, ये सभी को मेल्ट कर देगा। और सुबह आपको यूज करो, वो पानी का साथ निकल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम तुरंत कास्टिक सोडा डाल के अगर पानी डाल दिया, ये इसको मेल्ट नहीं कर सकता है। फिर आप बोलोगे कास्टिक सोडा काम नहीं करता। फ्रेंड्स, कास्टिक सोडा मस्त इजी काम करता है। जो भी कोई भी केमिकल, देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या है, इसको मेल्ट करने के लिए सिर्फ कास्टिक सोडा ही चाहिए। इसका ऊपर ऐसे जब टच होगा पानी का साथ मिल करके इसको पिघलाना शुरू कर देगा, लेकिन इसको पिघलाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। इसीलिए किचन यूज होने के बाद फिर आपको जब आपको सोने का टाइम पे इसको किचन का जो जाली उठा के इसका अंदर थोड़ा डाल देना है। फ्रेंड्स, ये क्या है, ये कास्टिक सोडा यूज करने के टाइम फ्रेंड्स कभी भी हाथ टच नहीं करना, ये हाथ को होल कर देगा, खा जाएगा। इसीलिए क्या है, आपको डिब्बा में भर के रखना और स्पून यूज करना है। कोई भी, अगर आपको लकड़ी का चम्मच हुआ तो भी ठीक है, नहीं तो कोई भी अगर वेस्ट चम्मच हुआ तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपको ज़्यादा कुछ हाथ टच करना पड़ा तो ग्लव्स यूज करना है, क्योंकि ये थोड़ा क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये देखो धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू कर दिया, ये सॉफ्ट कर देगा पूरा। इजी से इसको पूरा सॉफ्ट करके मेल्ट कर देगा। जब ये पानी में पहले
ये कास्टिक सोडा मिक्स हो जाएगा, ये क्या हो गया, हीटिंग होना शुरू हो जाएगा। हीटिंग होने के बाद इसको पिघलाना शुरू कर जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब सिर्फ ऑयल है, ये जितना है ये सभी ऑयल है। और ये जो पीस ज़्यादा हो गया था नट ट्रैप का अंदर, इस तरह का टुकड़ा हो जाता। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी होल में डाला था, वो किस तरह मेल्ट होना शुरू हुआ, पानी का साथ मिक्स हुआ तो इसी तरह का मेल्ट होना शुरू हो जाता है, झाग झाग आके मेल्ट हो जाता है। और क्योंकि नट ट्रैप में हमेशा पानी रहता है, अगर आपने डाल दिया वो पानी, जितना पानी है नट ट्रैप में उतना पानी काफ़ी है, तो इस तरह का क्लीन कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स कास्टिक सोडा को आप यूज कर सकते हैं, इजी ट्रिक है। और ये कभी भी किचन ड्रेन के लिए ये चाहिए चाहिए, क्योंकि आपको घर में लाके साइड में रखिए, 15 दिन 1 महीने का अंदर थोड़ा सा डाल दो। जब भी आपको देखो वो स्लो जा रहा है, थोड़ा बाहर आ रहा है, तो उसमें डाल के छोड़ दो, सुबह यूज करो, सब साफ हो जाएगा। और ये किचन को खास करके कास्टिक सोडा ईजी क्लीन कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।